बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मिर्ची टिप चैनल। तो क्या आपके घर में भी बच्चे बड़े बैंगन का नाम सुनते ही भाग जाते हैं और बैंगन बिल्कुल भी नहीं खाते हैं? तो ये रेसिपी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज हम बनाएंगे एक नए तरीके से बहुत ही आसान, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज बैंगन की सब्जी की रेसिपी, जिसमें ना तो ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल किया जाएगा और ना ही ज़्यादा टाइम लगेगा और बहुत ही कम वक्त में बनकर तैयार हो जाएगी, जिससे बड़े तो क्या बच्चे भी मांग मांग कर खाएंगे और एक की जगह दो दो रोटी खाएंगे। इतनी ये मज़े की बनती है जिसे आप रोज़ बनाना पसंद करेंगे। तो फिर देर किस बात की है, चलते हैं अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मज़ेदार सी आलू बैंगन की सब्जी बनाने के लिए ना सबसे पहले देखिए यहाँ पर ना मैंने पैन के अंदर 1 कप जो ऑयल है ना वो शामिल करके हल्का सा गर्म कर लिया है। अब ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टीस्पून भर के शामिल करेंगे खुश्क धनिया साबुत शामिल करेंगे, साथ ही शामिल करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून साबित सफ़ेद जीरा शामिल कर देंगे। इसी के साथ ही शामिल करेंगे यहाँ पर ना मैंने लहसुन के जवे लिए हैं तकरीबन 7 से 8 अदद, और साथ ही शामिल करेंगे हम इसके अंदर यहाँ पर देखिए एक छोटा टुकड़ा मेरे पास दालचीनी का, एक छोटी इलायची है, साथ ही ना मेरे पास 4 से 5 अदद लौंग है। साथ ही ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे 2 अदद यहाँ पर ना मेरे पास खुश्क वाली लाल मिर्ची है, और इनको ना हमने फ्राई कर लेना है। 30 सेकंड के लिए फ्राई कर लेंगे ताकि ये जो खड़े मसाले ना इनकी प्यार से खुशबू आना शुरू हो जाए। अच्छा, हल्की आंच पर फ्राई कीजिएगा, नहीं तो ये जो लहसुन है ना ये आपके फेस के ऊपर भी जा सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए हल्की आंच पर ना मैंने इनको फ्राई कर लिया है। अब ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे प्याज। तो प्याज ना देखिए यहाँ पर ना मैंने 2 अदद जो है वो मीडियम साइज की प्याज ली है, जिनको ना मैंने रफली सा स्लाइसिस में ना कट कर लिया है। तो प्याज को भी ना हमने फ्राई कर लेना है तकरीबन 4 से 5 मिनट तक, ताकि जो प्याज है ना हमारी नरम हो जाए और प्याज का जो हल्का सा कलर है ना वो लाइट गोल्डन सा हो जाए। तो मीडियम फ्लेम पर हम प्याज को फ्राई करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए प्याज को ना हमने फ्राई कर लिया है। प्याज ना हमारी काफी हद तक ना नरम हो चुकी है, प्याज का जो कलर है ना वो लाइट गोल्डन सा हो चुका है। अब ना हम इसके अंदर टमाटर शामिल करेंगे। तो टमाटर ना देखिए यहाँ पर ना मैंने 2 अदद बड़े साइज के टमाटर लिए हैं, जिनको ना मैंने रफली सा कट करके लिया है। टमाटरों को ना हमने 2 मिनट तक पका लेना है ताकि जो टमाटर है ना हमारे वो हल्के से नरम हो जाए। फिर हम इसके अंदर पाउडर मसाले शामिल करेंगे। अच्छा, हल्की आंच पर टमाटरों को हमने पकाना है, आंच को ज्यादा जो है वो हाई नहीं रखना है। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए टमाटर को ना मैंने 2 से 3 मिनट तक पका लिया है हल्की आंच पर। टमाटर ना हमारे काफी हद तक नरम हो चुके हैं। अब ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे कुछ पाउडर मसाले। तो सबसे पहले हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टीस्पून खुश्क धनिया का पाउडर शामिल करेंगे, साथ ही शामिल करेंगे आधा टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। इसी के साथ ही शामिल करेंगे आधा टीस्पून हल्दी का पाउडर शामिल करेंगे, साथ ही शामिल करेंगे 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे, साथ ही शामिल करेंगे 1 टीस्पून नमक। अच्छा, नमक और मिर्च ना आप अपने टेस्ट के मुताबिक एडजस्ट कर लीजिएगा। साथ ही शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। अच्छा, कश्मीरी लाल मिर्च ना टोटली ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो शामिल कर दें, नहीं है तो स्किप कर दें, क्योंकि ना ये जस्ट कलर के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसका जो अपना फ्लेवर है ना वो बिल्कुल भी नहीं होता है, ये तीखी बिल्कुल भी नहीं होती। तो साथ ही ना थोड़ा सा पानी मसालों को लगा देंगे। चलें जी, मसालों को पानी भी लगा दिया है और फ्लेम को ना हमने लो रखना है, और लो फ्लेम पर ना हमने मसालों की 5 मिनट तक अच्छी तरीके से बुनाई कर लेनी है। थोड़ा थोड़ा करके पानी लगाते जाएंगे और अच्छी तरीके से इनकी बुनाई कर लेंगे। मैं इनकी बुनाई कर लूँ हल्की आंच पर, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए 5 मिनट तक ना मैंने मसालों की अच्छी तरीके से बुनाई कर ली है। मसाले ना हमारे भून चुके हैं। अब ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे आलू। तो आलू ना देखिए यहाँ पर मैंने 500 ग्राम लिए हैं, जिनको ना मैंने इस तरीके से कट कर लिया है। अच्छा, शेप आप अपनी मर्जी से कट कर सकते हैं, मैंने ना इसकी कुछ इस तरीके से कटिंग की है, आप अपनी मर्जी से इसकी कटिंग कर सकते हो। तो बस ये अच्छी तरीके से हमने आलूओं की मिक्सिंग कर लेनी है, और आलूओं की ना हमने 8 मिनट तक ना मसाले के साथ बुनाई कर लेनी है। अगर हम बैंगन को भी साथ शामिल कर देंगे ना तो जो आलू है ना फिर वो कच्चे से रह जाएंगे, इसलिए पहले ना हमने 8 मिनट तक आलूओं की बुनाई कर लेनी है, फिर हम इसके अंदर बैंगन को शामिल करेंगे। मैं बुनाई कर लूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए तकरीबन 7 से 8 मिनट तक ना मैंने आलूओं की अच्छी तरीके से बुनाई कर ली है। आलू ना हमारे काफी हद तक नरम हो चुके हैं। अब ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे बैंगन शामिल करेंगे। तो बैंगन भी ना देखिए यहाँ पर मैंने 500 ग्राम ली है, जिसकी ना मैंने कटिंग सेम आलू की तरह कर ली है। इनको ना हम अच्छी तरीके से पहले मिक्स कर लेते हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए बैंगन को भी ना मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब ना हम इसके ऊपर कवर लगाएंगे। चलें जी, कवर मैंने लगा दिया है और हल्की आंच पर ना हमने 10 मिनट तक ना बैंगन को और आलू को ना साथ में पका लेना है। अच्छा, फ्लेम को हाई नहीं रखना है, तो हल्की आंच पर हम पकाएंगे और 10 मिनट के दौरान ना हमने 1 से 2 दफा स्पैचुला को भी चलाना है ताकि जो आलू और बैंगन है ना वो नीचे ना लगे। तो 10 मिनट तक मैं पका लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए कवर करके ना मैंने 10 मिनट तक पका लिया है। अब हम कवर को हटा देंगे। तो कवर को मैंने हटा दिया है। अब ना हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से जो हमारे आलू है ना, जो हमारी बैंगन है वो अच्छी तरीके से ना नरम हो चुकी है। तो देखिए अच्छी तरीके से बैंगन और आलू नरम हो चुके हैं। तो बस जी फ्लेम को ना मैंने ऑफ कर दिया है। बिल्कुल लास्ट पर हम क्या करेंगे, इसके अंदर ना हम थोड़ा सा हरा धनिया शामिल करेंगे। चलें जी, हरे धनिया को भी ना हम हल्का से मिक्स कर लेते हैं। तो माशाल्लाह से बहुत ही कमाल की अल्हम्दुलिल्लाह से जो आलू बैंगन की हमारी सब्जी है ना बनकर तैयार हो चुकी है। जल्दी से हम करते हैं इसको डिश आउट। आपको ना मैं दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह से देखिए बहुत ही कमाल की अल्हम्दुलिल्लाह से जो आलू बैंगन की सब्जी है ना हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल की बन चुकी है। यकीन करें खाने में बेहद ही चटपटी सी मज़ेदार है, बनाने में बेहद ही आसान है। तो माशाल्लाह जी ये थी हमारी आज की रेसिपी आलू बैंगन की सब्जी की। आलू बैंगन की सब्जी मजेदार टेस्टी किस तरीके से बनाई जाती है तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिए। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और चैनल को आपने लाजमी से सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।